Hello students, today we are going to learn that how J.J. Thomson sir derived the value of E by m. Okay, where E is the charge of the electron and m is the mass of the electron. Okay, so here this is the apparatus which he used during his experiment. This is a cathode ray tube. ठीक है, यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब क्यों यूज़ की गई? ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सके। यहाँ पे एक हाई वोल्टेज जो है जनरेट किया गया 10⁴ वोल्ट के बराबर। और यहाँ यहाँ इस ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम जो है वो प्रोड्यूस किया गया, हाई वैक्यूम। ठीक है, और यहाँ का प्रेशर कितना रखा गया? 10⁻³ mm ऑफ Hg के बराबर। फाइन, यहाँ पे ये जो है इसको नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया और इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया। दैट मीन्स इसे एज अ कैथोड ट्रीट किया गया और इसे एज अ एनोड ट्रीट किया गया। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट हुए और एनोड की तरफ गए। ओके, इनका मोशन किस साइड था? कैथोड से एनोड की तरफ। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव किए। अब यहाँ से जैसे ही ये एनोड जो था इसमें एक पोर कर दिया गया और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स की रे थी, विदाउट किसी, जहाँ अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, तब क्या हुआ? उस वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन था ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे जाके इस पॉइंट पे टकराया। ओके, इसे हम कह देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मीन्स वो वाला पॉइंट जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन टकराया जबकि किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था। फाइन, नाउ आफ्टर सम टाइम थॉमसन सर ने क्या किया कि इसके ऊपर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और इस मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव ऑन हुआ, यानी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रॉन रेज क्योंकि नेगेटिवली चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है, यहाँ से ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए और यहाँ से होते होते इनका रे का स्ट्रेट लाइन में नहीं होके डिफ्लेक्ट हो गए और इस वाले पॉइंट पे जाके टकराए। पॉजिटिव की तरफ गए थे, सो यहाँ पे जाके ये टकराए। इसे मैंने ई पॉइंट दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। ये डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स आके टकराए। फिर उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हटा दिया और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड जब नॉर्थ टू साउथ, अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली थी कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए गए वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे और इवन दैट ये जो परपेंडिकुलर थे वो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन थी, जिस साइड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी उसके भी परपेंडिकुलर थे। दैट मीन्स ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। फाइन, अगर हम माने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में, इस सपोज दिस इज द ट्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज द ट्यूब, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इस वे में जा रहे हैं, इस साइड में मोशन दे रहे हैं। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया था वो यहाँ अप्लाई किया गया था इस ट्यूब के इस साइड में, ऊपर और नीचे की तरफ। डायरेक्शन इस साइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। दैट मीन्स ऊपर वाला ये वाली फिंगर जो है ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल बता रहा है, ये वाला जो थंब है वो नेगेटिव टर्मिनल बता रहा है। जो रे थी बीच में वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। फिर इसको हटा लिया गया और क्या अप्लाई किया गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड दिया गया था इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को इसके अपर और लोअर पोर्शन पे अप्लाई किया गया। दैट मीन्स इसके जस्ट परपेंडिकुलर, सर जस्ट 90 डिग्री पर। अब देखो मोशन डायरेक्शन ये है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में था और जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में था। सो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ये मूवमेंट की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन डाउनवर्ड या अपवर्ड जो भी है वो नॉर्थ टू साउथ है ना। ये सपोज नीचे की तरफ मैं बना रही हूँ 90 डिग्री पे, ये था
magnetic field. So here magnetic field, electric field, and this is the direction of movement, velocity. ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे गए. फाइन. तो समझ में आ गया ना, नॉर्थ टू साउथ इस वे में इसको रखा गया. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गया. अब देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूवमेंट करता है तो उस पर एक राइट हैंड रूल अप्लाई किया जा सकता है. राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहा है तो हमें उस पर फोर्स अप्लाई किस साइड हो रहा है वो कैसे पता चलेगा. हम नॉर्थ टू साउथ जो पार्टिकल का डायरेक्शन है, पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन है, उसके साइड में हम थंब को रखते हैं. दैट मीन्स दिस वे. फिंगर्स जो है, फिंगर उस तरफ पॉइंट करते हैं जिस तरफ जो अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. ठीक है, तो वो किस साइड होगा, डाउनवर्ड, इस तरफ. सो ईयर ऐसे. ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ ऊपर और नीचे की तरफ था तो डाउनवर्ड यूं, और ये मोमेंट. तो जो पाम होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बता रही हूँ मैं, जो पाम होता है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए. ठीक है. सो अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट में देखूं तो इस साइड में जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, बट दिस इज नॉट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे. ये हमें किससे पता चला, क्योंकि ये प्लस की तरफ जा रहे थे. ओके. सो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जब यही रूल अप्लाई किया जाता है तो डायरेक्शन जो होती है फोर्स की, चीज़ें सेम रहती है. थंब जो है वो पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन बताएगा. फिंगर्स जो है वो हमें किस तरफ पॉइंटेड करनी है, नॉर्थ टू साउथ करनी है. और जो बैकवर्ड, जो हमारा बैक पोर्शन होता है हैंड का, वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को कि फोर्स किस तरफ अप्लाई होगा. सो हियर दिस इज द मोमेंट, हियर दिस इज द नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये वाली डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस साइड में फोर्स लगेगा क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं. ओके. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए क्या था, थंब की तरफ, पाम की तरफ जो है वो फोर्स लग रहा था, पाम की तरफ फोर्स लग रहा था. लेकिन नेगेटिव के लिए कहाँ लगता है, जो हमारा बैकवर्ड होता है हैंड का बैक साइड, उसकी तरफ फोर्स अप्लाई होता है. ओके. सो दिस इज द फ्लेमिंग्स right hand rule. This is called the Fleming's right hand rule. ओके. सो हम इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर. सो अगर ये वाली चीज़ अप्लाई की गई थी तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और वो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होता है. और इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ यहाँ पे आकर स्ट्राइक करते हैं. फाइन. अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन जो है वो गिव करता है. ठीक है. जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, सपोज कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो वो सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा मैं बना ऐसे ही रही हूँ. इसमें कोई चार्ज पार्टिकल आया, तो ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करेगा. दैट मीन्स ये सर्कुलर पाथ बनाएगा. जहाँ तक होगा मैग्नेटिक फील्ड पूरा सर्कुलर पाथ बनाएगा. सो ये क्या होता है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इससे जो फोर्स बन रहा है ये इस पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन दे रहा है. दैट मीन्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. हियर 3 तरह के फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं. फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ बी. बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकेंड फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स, और एक और फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फील्ड अप्लाई प्रोड्यूस करवा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. ओके. जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसके इन्फ्लुएंस में जो चार्ज पार्टिकल है उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स राइज होता है.
उसकी वजह से ये एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगे, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होती है E, दैट इज Q, जो चार्ज होता है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं तो चार्ज क्या होगा इसका, E हमने मान लिया, मल्टीप्लाइड बाय B and V. Here V is the velocity of the electron. B is the magnetic field which applied on the electron. E is the charge of the electron. Okay. अगर हम बात करें इनके क्रॉस प्रोडक्ट की तो इसका वैल्यू आएगा E B V sin theta. So this is the cross product of the E and B and V. यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, सॉरी थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि वेलोसिटी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे होने की वजह से इससे हमें पता चल रहा है ना ये 90 डिग्री पे है, तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा, E B V. So here E is the charge, B is the magnetic field and V is the velocity. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो फोर्स होता है वो होता है Q इंटू ई। Q इंटू ई, Q यहाँ पे है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज और E क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द फोर्स विच प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है mv² डिवाइडेड बाई आर के। फाइन। अब हमें क्या पता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सो हियर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना मैग्नेटिक फोर्स होगा उतना का उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। यहाँ से हम वैल्यूज रखते हैं E B V विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r। फाइन, v² v से कट हो गया। सो हियर EB विल बी इक्वल टू mv अपॉन r। यहाँ से हमें E बाई m की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, E बाई m इज इक्वल टू v अपॉन बीटा r। ठीक है, यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, m इलेक्ट्रॉन का मास है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, b इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, कि इस सर्कल की रेडियस क्या है जो हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये जितना जितना ज़्यादा यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो ही r की वैल्यू होती है। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट r बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। एंड बी हमें पता है क्योंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें पता है कि हमने कितनी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। आर पता है, बी पता है, बट वी डोंट नो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम नहीं काउंट कर सकते हैं। सो इस वेलोसिटी को काउंट करने के लिए दूसरी चीज़ की गई। दूसरी चीज़ क्या की गई, यहाँ पर ये एक तो हमारे पास आएगा फॉर्मूला, बट इसमें भी हमें क्या नहीं पता, हमें v की वैल्यू, वेलोसिटी नहीं पता। b हमें पता है, r हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द v। v कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, v कैलकुलेट करने के लिए थॉमसन सर ने क्या किया कि इस मैग्नेटिक फील्ड को और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल किया। ओके, इक्वल करने के बाद उन्होंने ये देखा कि जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला फोर्स विच इज इक्वल टू दिस फोर्स, तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आके स्ट्राइक करेगा। सो एडजस्ट करके इन दोनों फोर्स को इक्वल करने के बाद इलेक्ट्रॉन का यहाँ स्ट्राइक करवाया गया। ओके, सो इस कंडीशन में क्या था, ई बी विल बी इक्वल टू ई, है ना, इन दोनों को इक्वल किया गया ताकि इलेक्ट्रॉन वापस आकर यहाँ स्ट्राइक किए। और ये क्यों किया गया, ताकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सके। हम यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहते थे। ठीक है, तो थॉमसन सर ने इन दोनों को इक्वल किया। दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, एफ बी विल बी इक्वल टू एफ ई, और वी कैन से बी ई वी, that is velocity will be equal to e। ओके, यहाँ e से e कैंसिल हो गया
और v की वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई e बाई बी की विथ रिस्पेक्ट। अब हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं, इजीली हमें पता है, b हमें पता है। सो हम v की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके और यहाँ पे इसको यहाँ रख सकते हैं, इसकी जगह है। तो जैसे ही हमने b की वैल्यू रखी यहाँ पे, b की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, किस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। सो पुट द वैल्यू ऑफ v, तो हमें क्या मिला, e अपॉन बी स्क्वायर आर। फाइन। नाउ इस इक्वेशन में थॉमसन सर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी थी, उन्हें पता था उन्होंने कितनी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ उन्हें पता थी, है ना, उन्हें पता था कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ का अप्लाई किया है। और आर की वैल्यू उन्होंने कहाँ से निकाल ली, यहाँ से, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो पार्टिकल है वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, वही आर की वैल्यू होती है। अब बिना मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ स्ट्राइक हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में यहाँ स्ट्राइक हो रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफ्लेक्शन था वही आर की वैल्यू थी। तो आर की वैल्यू उन्होंने यहाँ से निकाल ली। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद उन्हें वैल्यू मिल गई ई बाई एम की। दैट इज़ हाउ जो थॉमसन सर थे उन्हें ई बाई एम की वैल्यू मिली। इंडिविजुअली ई या एम की वैल्यू वो फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। एम की वैल्यू दैट इज सॉरी ई की वैल्यू दैट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये फाइंड आउट किया था मिलिकन सर ने। ओके, मिलिकन सर ने ई की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उनके बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया, ई बाई एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो जे थॉमसन सर ने किया था। फर्स्ट उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए थे उन्होंने कैथोड रे ट्यूब से। दिस इज द कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में क्या था, दो इलेक्ट्रोड थे, जिसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया वो कैथोड था और जिसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया वो एनोड था। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले और एनोड की तरफ गए। ओके, यहाँ पे इसको पोरस किया गया और यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली गई ताकि पता चले कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्ट्राइक हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं और एकदम बिल्कुल मिड में स्ट्राइक करते हैं अगर कोई तरह का इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए इनकी इस कैथोड रे के चारों तरफ, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो रे है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो जो रे है या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो डिफ्लेक्ट होंगे कि फोर्स किस साइड लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जिस साइड लग रहा है उस साइड वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहती है। जिन तीनों फील्ड जो हैं, जो दोनों फील्ड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ जो मोशन की डायरेक्शन है उनके भी परपेंडिकुलर होते हैं। सो दैट इज़ हाउ थॉमसन सर डिराइव द वैल्यू ऑफ ई बाई एम।